हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश फॉर लर्नर्स। यहाँ पर मैं बिल्कुल स्क्रैच से अंग्रेज़ी बोलना सिखाऊंगी। यदि आप भी अंग्रेज़ी में परफेक्शन पाना चाहते हैं और बिगिनिंग बिल्कुल लेवल से सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट। तो देखिए, इस वीडियो में मैं आपको तरह तरह के सेंटेंसेस को अंग्रेज़ी में कैसे बोलें ये सिखाऊंगी। तो देखिए, यहाँ पर 3 तरह के सेंटेंसेस हैं। दरवाज़ा खोलो, उसे दरवाज़ा खोलने दो, उससे दरवाज़ा खुलवाओ। तो इनको अंग्रेजी में कैसे बोलें? देखिए, दरवाज़ा और खोलना 2 तरह की बात हो रही है। तो केवल वर्ड मीनिंग जान लेने से आपको अंग्रेजी में सटीक तरीके से बोलना नहीं आएगा, क्योंकि हर सेंटेंस का एक अपना अलग एक्सप्रेशन होता है। तो ये तीनों सेंटेंसेस अलग अलग प्रकार से अंग्रेजी में बोले जाएंगे। तो कैसे बोलना है, चलिए मैं आपको सिखाती हूँ। पहला सेंटेंस है दरवाज़ा खोलो। तो ये क्या है? एक इंस्ट्रक्शन है, क्लियर कट, एक ऑर्डर है। तो जिसको आप बोलेंगे ओपन द डोर। ठीक है, जब भी आप किसी चीज़ का इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं या ऑर्डर दे रहे हैं तो उसमें आप सबसे पहले क्या लगाते हैं? वर्ब। ठीक है, खोलो, खोलो मतलब ओपन। तो क्या खोलो? दरवाज़ा खोलो। तो आप क्या बोलेंगे? ओपन द डोर। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ कि यह सेब खाओ, ठीक है, तो अब ये भी क्या है कि इंस्ट्रक्शन है, यह सेब खाओ। या अगर मैं बोलूँ जाओ, ठीक है, यहाँ आओ। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं या ऑर्डर दे रहे हैं, उसमें वर्ब पहले लगती है। समझ गए? जैसे अगर मैं कहूँ यहाँ आओ, तो आप क्या बोलेंगे? सबसे पहले वर्ब क्या होगी आने की? कम। तो अब कम पहले आएगा, फिर आएगा यहाँ, यानी कम हियर। ठीक है, कम हियर। अब मैं कहूँ यह सेब खाओ, तो इसमें सबसे पहले वर्ब आएगी। क्यों? क्योंकि ये ऑर्डर है। तो आप क्या बोलेंगे? ईट। ठीक है, सबसे पहले ईट, क्या खाओ? खाओ पहले आ गया, क्या खाओ? यह सेब। तो क्या होगा? ईट दिस एप्पल। समझ गए आप? तो इस तरह के सेंटेंसेस जहाँ पर आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तो आपकी वर्ब पहले आएगी। ठीक है, उसके बाद जो है आपका नाउन आएगा या कह लीजिए सब्जेक्ट आएगा। समझ गए? ये है आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो चलिए अब अगला सेंटेंस देख लेते हैं। उसे दरवाज़ा खोलने दो। अब इस प्रकार के सेंटेंसेस में जहाँ पर 2 आए वहाँ पर हम लगाते हैं लेट। तो इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? लेट हिम ओपन द डोर। ठीक है, तो 2 के लिए आपने क्या लगाया? लेट। याद रखिए, जब भी 2 इस प्रकार का सेंटेंस हो, जैसे मुझे खाने दो, मुझे सोने दो, तो आपको वहाँ लेट लगाना होता है। ठीक है, अब मैं आपको और भी एग्जाम्पल्स बताऊंगी अभी। तो अब उसे है तो हिम लगा दिया, लेट हिम। दरवाज़ा खोलने दो, बाकी सेम स्ट्रक्चर ही आ जाएगा, ओपन द डोर, लेट हिम ओपन द डोर। अब यहाँ पर लेट, क्योंकि ये 2 है उसके लिए, और यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट है जिस भी जेंडर में, वो आप यहाँ पर लिख देंगे। अब मान लीजिए लड़की है तो आप क्या लिखेंगे? लेट हर। ठीक है, नॉट लेट हिम, लेट हर। सपोज आपने कहा है उन्हें दरवाज़ा खोलने दो, तो आप क्या कहेंगे? लेट हर या लेट हिम? नहीं, कुछ भी नहीं, आप कहेंगे लेट देम, क्योंकि हम उन्हें कह रहे हैं। लेट देम ओपन द डोर। अच्छा, सपोज यहाँ पर कोई नाम है, जैसे रवि। ठीक है, कि रवि को दरवाज़ा खोलने दो, तो आप क्या कहेंगे? लेट रवि ओपन द डोर। समझ में आया? लड़की है तो लेट हर, लड़का है तो लेट हिम। और बहुत सारे लोगों से आप अगर ये वाली बात रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो लेट देम ओपन द डोर। ठीक है, और अगर कोई नाम है पर्टिकुलर तो आप उस नाम का प्रयोग करेंगे आफ्टर लेट। तो लेट रवि ओपन द डोर। ठीक है, अब जैसे मेरे पापा को दरवाज़ा खोलने दो, तो आप क्या बोलेंगे? लेट माई फादर ओपन द डोर। समझ में आया? लेट से ही शुरू होगा सेंटेंस अगर हिंदी में, अगर वो सेंटेंस 2 से एंड हो रहा है। जैसे अगर मैं कहूँ मुझे खाना खाने दो, तो मैं क्या कहूँगी? व्हाट विल आई से? लेट मी ईट फूड। ठीक है, मुझे खाना खाने दो। तो 2 मैंने कहा है, मुझे तो मी हो गया, ईट फूड खाना, और खाने दो। ठीक है, तो इस तरह से ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनता है। आई होप आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ चुका है। अब थर्ड प्रकार क्या है? उससे दरवाज़ा खुलवाओ। अब यहाँ आप चाहते हैं कि काम कोई और करे। दरवाज़ा खोलो, ये आपने इंस्ट्रक्शन दिया था, यहाँ पर उसे दरवाज़ा खोलने दो।
यानी कि ये आप चाहते हैं कि कोई और करे, यहाँ आप किसी से करवाना चाहते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस में आप बनाएंगे मेक हिम ओपन द डोर, यानी उससे दरवाज़ा खुलवाओ। आप करवाना चाहते हैं किसी और से, ठीक है, वो कर नहीं रहा है, आप करवाना चाहते हैं, तो आप क्या कहेंगे, मेक हिम ओपन द डोर। फिर वही सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर जो अभी मैंने आपको बताया था उससे, तो अगर कुछ नहीं है तो हिम, अगर लड़की है तो हर, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं तो देम, कोई नाम है तो वो। जैसे कि आपने कहा कि मेरी बहन को दरवाज़ा खोलने दो, सॉरी मेरी बहन से दरवाज़ा खुलवाओ, तो आप क्या कहेंगे, मेक माई सिस्टर ओपन द डोर, ठीक है, मेक माई सिस्टर ओपन द डोर। तो इस तरह से आप समझ गए, जब आपने डिमांड करी है किसी से, आप चाहते हैं कि कोई और काम करे, तो ऐसे सेंटेंसेस में मेक लगेगा, दो है तो लेट लगेगा, ठीक है। और ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट आपका कौन से जेंडर में है, तो आप ही, शी, मतलब जो प्रोनाउन है उसका उसी तरह से प्रयोग करेंगे। दरवाज़ा खुलवाओ तो ओपन द डोर, यही स्ट्रक्चर आएगा जो आप इंस्ट्रक्शन या ऑर्डर में यूज़ करते हैं, यानी एक वर्ब पहले और ऑब्जेक्ट बाद में। समझ में आया? चलिए, ये आपको और समझ में आएगा, इसके लिए मैं आपको बहुत सारे और एग्जाम्पल्स के साथ समझाती हूँ। सो जस्ट पे अटेंशन और बने रहिए वीडियो में। अब देखिए अगले कुछ सेंटेंस लेते हैं, जैसे मुझे समझाओ, मुझे समझने दो। अलग अलग तरह के सेंटेंस हैं, मुझे समझाओ, मुझे समझने दो, मुझे हंसाओ, मुझे हंसने दो, उससे यह काम करवाओ, उसे यह काम करने दो, उससे यह किताब पढ़वाओ, उसे यह किताब पढ़ने दो। यानी एक तो कोई कर रहा है उसे करने दो, और एक है आप चाहते हैं कि वो करे। तो इस तरह से सेंटेंसेस के अलग अलग प्रकार हैं, तो उनको अंग्रेजी में कैसे कहेंगे, चलिए फटाफट रिवाइज करते हैं। आपको समझ में तो आ ही गया, आप भी ट्राई करिए, बाकी मैं आपको बता रही हूँ उसको चेक करिए कि आपको ये कितना क्रॉस चेक करके समझ में आएगा कि आप कितना सही जा रहे हैं, ठीक है। मुझे समझाओ, चलिए ट्राई करिए, क्या होगा, चलिए मैं आपको बताती हूँ। इसका होगा आपको, क्योंकि आपने क्या करा है, डिमांड की है कि कोई और ये काम करे, ठीक है, फॉर यू, तो मेक मी अंडरस्टैंड, मेक मी अंडरस्टैंड, मुझे समझाओ। तो आप चाहते हैं कि कोई आपको समझाए, तो ऐसे सेंटेंसेस में मेक लगेगा, मुझे के लिए मी लगेगा, समझाओ यानी अंडरस्टैंड, तो मेक मी अंडरस्टैंड, मुझे समझाओ। समझ में आया? अब दूसरा सेंटेंस क्या है, मुझे समझने दो। अब यहाँ पे आप समझना चाहते हैं और आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो आपको समझने दे। सेंटेंस मैंने आपको बताया दो है, ठीक है, समझने दो। तो ऐसे सेंटेंसेस शुरू होते हैं लेट से, मुझे का क्या होगा, मी, लेट मी, और समझने का सेम सेंटेंस आपका लगेगा लेट मी अंडरस्टैंड, ठीक है, लेट मी अंडरस्टैंड। तो मुझे समझाओ, मेक मी अंडरस्टैंड, मुझे समझने दो, लेट मी अंडरस्टैंड। अब अगर मैं कहूँ समझे, तो आपसे, क्योंकि मैं क्वेश्चन कर रही हूँ, हिंदी में तो आपने कह दिया समझे, लेकिन अगर मैं क्वेश्चन कर रही हूँ तो क्या होगा, डिड यू अंडरस्टैंड, ठीक है, डिड यू अंडरस्टैंड, क्वेश्चन हो गया। अगर मैं पूछूं समझते हो, तो फिर आप क्या होगा, डू यू अंडरस्टैंड, ठीक है, क्वेश्चन हो गया। अब मैं अगर आपसे इंस्ट्रक्ट करूं समझो, तो मैं बोलूंगी अंडरस्टैंड, ठीक है। चलिए अब अगला सेंटेंस ले लेते हैं, मुझे हंसाओ। यहाँ पर आप चाहते हैं कि कोई और आपको हंसाए, और मैंने आपको बताया था कि क्या स्ट्रक्चर होगा, जब आप किसी और से डिमांड करते हैं कि वो आपके लिए कुछ करे, तो ऐसे में मेक तो लगेगा ही लगेगा। मुझे के लिए क्या लगेगा, यस, मेक मी। हंसाओ के लिए क्या लगेगा, सेम सेंटेंस स्ट्रक्चर रहेगा, और वर्ब जो है अपनी बेस फॉर्म यानी ओरिजिनल फॉर्म में यूज होगी। तो हंसाने की इंग्लिश क्या होती है, लाफ, ठीक है। इसमें कुछ ईडी आईएनजी कुछ नहीं लगेगा, और इससे पहले ना तो टू लगेगा, ठीक है, ना बाद में आईएनजी लगेगा। ये बहुत अच्छी तरह से याद रखिए, मेक, जब भी मेक वाले सेंटेंस होते हैं उसमें वर्ब से पहले टू कभी नहीं लगता।
यानी वर्ब जो है वो एज इट इज़ अपनी रूट फॉर्म में यूज़ होगी। तो मेक मी लाफ, ये हो गया आपका सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे हंसने दो। अब आप चाहते हैं कि आप हंसना चाहते हैं, कोई आपको रोक रहा है, आप चाह रहे हैं कि मुझे हंसने दो। अब दो वाले सेंटेंस में मैंने आपको क्या बताया था, आपका लगेगा लेट, मुझे के लिए लगेगा मी, और हंसने की जो वर्ब है वो एज इट इज़ लगेगी अपनी रूट फॉर्म में। तो हंसने के लिए क्या होता है, लाफ। तो लेट मी लाफ, इसमें ना तो आईएनजी लगेगा ना इससे पहले टू लगेगा। समझ में आया? यानी वर्ब अपनी ओरिजिनल फॉर्म में, रूट फॉर्म में, बेस फॉर्म में यूज होगी। दैट इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, एज इट इज यू हैव टू यूज। सो मुझे हंसने दो, लेट मी लाफ। मुझे हंसाओ, मेक मी लाफ। समझ में आया? नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, उससे यह काम करवाओ। अब आप चाहते हैं कि यह काम वो करे, उससे यह काम करवाओ। भाई मैं नहीं कर रहा, उससे यह काम करवाओ। तो आप ऐसे इसको कैसे बोलेंगे, ये मैंने आपको समझाया ही है, क्योंकि जब आप किसी और से यह काम या कुछ और करवाना चाहते हैं तो मेक तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है। उससे आप चलिए अज्यूम कर लेते हैं कि हमें नहीं पता जेंडर क्या है, तो हम हिम लगाते हैं, मेक हिम। अब यह काम करवाओ, क्योंकि ये वाली जो वर्ब है ये सबसे पहले यूज होगी। करवाने की क्या होती है, किसी चीज़ को करना या करवाना, उसकी इंग्लिश होती है डू, ठीक है। अब ना तो डू में आईएनजी लगेगा, ना ही इससे पहले टू लगेगा, ठीक है। मेक हिम डू, यह काम। अब यह की इंग्लिश क्या होती है, दिस, और काम होता है वर्क। बस हो गया सिंपल। मेक हिम डू दिस वर्क, मेक हिम डू दिस वर्क, यानी उससे यह काम करवाओ, सिंपल। अब उसे यह काम करने दो, यानी कि वो ये चाहता है काम करना और आप उसमें करने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी हेल्प कर रहे हैं, नहीं, उसे यह काम करने दो। ऐसी सिचुएशन में क्योंकि दो है तो आप क्या कहेंगे, लेट, ठीक है। उसे क्या हो गया, हिम हो गया। करने दो, करने की अंग्रेजी डू हो गई, लेट हिम डू यह काम, दिस वर्क, लेट हिम डू दिस वर्क, सिंपल। लेट हिम डू दिस वर्क, डोंट हेल्प हिम, लेट हिम डू दिस वर्क। उससे ये काम करवाओ, मुझसे क्यों करवा रहे हो, वेर यू आस्किंग मी टू डू दिस वर्क, उससे ये काम करवाओ, मेक हिम डू दिस वर्क। समझ में आ गया? तो ये याद रखिए कि लेट या मेक वाले सेंटेंस में वर्ब से पहले आप टू मत लगाइएगा, ऑलराइट, टू नहीं लगाना है। चलिए अब अगला सेंटेंस देख लेते हैं, उससे यह किताब पढ़वाओ। अब यहाँ पर आप डिमांड कर रहे हैं कि कोई और किताब पढ़े, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए मैंने स्ट्रक्चर बताया है, मेक, तो मेक हिम रीड दिस बुक, ठीक है। मेक क्योंकि पढ़वाओ, आप किसी और से डिमांड कर रहे हैं, उससे के लिए हिम हो गया, ठीक है। पढ़वाओ तो उसके लिए रीड हो गया, यह किताब, दिस बुक, सो मेक हिम रीड दिस बुक। इस तरह से सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनता है। एक और सेंटेंस, उसे यह किताब पढ़ने दो। अब क्योंकि वो पढ़ सकता है, आप चाहते हैं कि उसे यह किताब पढ़ने दो, तो इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा लेट हिम रीड दिस बुक, ठीक है। क्योंकि दो आ गया, दो के लिए लेट हो गया, उसे हिम हो गया, पढ़ने के लिए रीड, और दिस बुक यह किताब, तो उसके लिए लेट हिम रीड दिस बुक। समझ में आ गया? अब मैं आपसे कहूँ यह किताब पढ़ो, तो आप क्या कहेंगे, रीड दिस बुक, क्योंकि एक ऑर्डर है। तो इस स्ट्रक्चर को एज इट इज़ रखना है, जैसे कि यह किताब पढ़ो, रीड दिस बुक, ये एक ऑर्डर हो गया। अब उसे यह किताब पढ़ने दो, तो जो भी यहाँ पर आपका प्रोनाउन है बस उसको यहाँ पर लेट के बाद लगा दीजिए। बाकी जो ऑर्डर जब आप देते हैं, इंस्ट्रक्ट करते हैं, वो सेंटेंस का स्ट्रक्चर एज इट इज़ यहाँ पर आप लगा दीजिए। तो लेट हिम रीड दिस बुक, ठीक है। लेट हिम ओपन द डोर, लेट हिम ईट दिस एप्पल, इस तरह से आपका चलेगा। अगर लड़की है तो हर लगा देना है। तो आई होप कि आपको ये सारे स्ट्रक्चर समझ में आ गए, क्योंकि यही स्ट्रक्चर्स आपके डेली इंग्लिश कन्वर्सेशंस में यूज़ होते हैं। अगर आप ये स्ट्रक्चर एक बार समझ गए तो आप एवरीडे इंग्लिश में इस तरह के सेंटेंसेस को यूज़ कर सकते हैं। तो बस प्रैक्टिस करते रहिए। तो चलिए एक बार इन सभी सेंटेंसेस को दोहराते हैं, जिससे कि आपको पक्की तरह से ये समझ में आ जाए, ठीक है। तो मुझे समझाओ, मेक मी अंडरस्टैंड, मुझे समझने दो, लेट मी अंडरस्टैंड,
मुझे हंसाओ, मेक मी लाफ। मुझे हंसने दो, लेट मी लाफ। उससे यह काम करवाओ, मेक हिम डू दिस वर्क। उसे यह काम करने दो, लेट हिम डू दिस वर्क। उससे यह किताब पढ़वाओ, मेक हिम रीड दिस बुक। उसे यह किताब पढ़ने दो, लेट हिम रीड दिस बुक। अब आई होप कि आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ गए हैं। तो मैं आपसे पूछती हूँ, इसको अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? उसे लिखने दो, उससे लिखवाओ। तो आप अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, जिससे कि मुझे समझ में आए, आपको समझ में आ गया है। और अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो आप अपने क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई ऑल द क्वेश्चंस। तो आप ज़रूर पूछिएगा अगर कोई क्वेरी है, और मेरे क्वेश्चंस का भी आंसर ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, जिससे कि आपको ऐसी और वीडियोस मिलती रहें। ठीक है, तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय। जल्दी ही मैं आपको नई वीडियो के साथ मिलूँगी।